मानव है मेरे राम। रामेश्वरम की स्थापना हो गई है और हो रही भी है। और हनुमान वो तो रुद्रावतार है। मृत्यु, रोग और जीवन तीनों रुद्र के अधीन है। और रुद्रावतार हैं हनुमान, इसलिए बहुत प्रसन्न हुए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। तो 4 वेद है मेरे राम। प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण, एक अरण्यक, एक उपनिषद कम से कम है, ये अधिक भी है कुछ। जब चारों मिल जाते हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, तब कहते हैं संहिता। जब बोलेंगे कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, तो उसका अर्थ चारों शामिल। इसीलिए तो मेरे राम उपनिषद को कहते हैं वेदांत। जहां वेद का अंत है वो वेदांत। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की व्याख्या भी है और संक्षेपण भी है, दोनों है। यज्ञ कैसे किया जाए, विधान क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथों का विषय है। तो शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन है और ये यजुर्वेद का है, क्योंकि यजुर्वेद से ही तो रुद्र यज्ञीय देवता होते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण कहता है कि सृष्टि की रचना के समय जिस रुदन करने वाले बालक का जन्म हुआ, उसे रुद्र कहा गया। यत रोदीत तस्मात् रुद्र। रुद्र के अधीन जीवन और मृत्यु हो गई। इसीलिए तो काल से भी ऊपर महाकाल है रुद्र। रुद्र की प्रसन्नता के ऋग्वेद में रुद्र है, शिव नहीं है, लेकिन रुद्र है मेरे राम। रुद्र की प्रसन्नता के लिए ऋग्वेद में महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। दृष्टा है ऋषि वशिष्ठ। फिर इसे आगे यजुर्वेद में भी लिया गया और जगह भी लिया गया, लेकिन मूल सृजन जो हुआ है महामृत्युंजय मंत्र का। मंत्र कौन है? जो मन को, मस्तिष्क को मुक्त कर दे, ऐसा सूक्त मंत्र कहलाता है। तो महामृत्युंजय का प्रारंभ इसीलिए होता है। मेरे राम, आप भी सुनिए। महामृत्युंजय बहुत संक्षेप में छोटा सा मंत्र है, सृष्टि का कल्याणकारी मंत्र है ये। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रुद्र के 11 अवतार हैं और रुद्र ने जो नंदी के रूप में जन्म लिया था, शिलद ऋषि के परिवार में उनकी पत्नी के गर्भ से, और जब नंदी बढ़ने लगे तो उन्होंने अपनी दास्य भक्ति से रुद्र को प्रसन्न किया। भक्ति कौन सी? दास्य भक्ति।
जिसमें भक्त दास के रूप में होता है, लाइक अ स्लेव। क्योंकि मनुष्य ने अपनी विजय यात्रा में अपना जो अधिकार जमाया, सर्वप्रथम वो मानव पर ही तो जमाया है। पूरे विश्व में, चाहे वो यूरोप या ऑस्ट्रेलिया हो या भारतीय प्रायद्वीप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, असमानता तो मानव का गुण है। इसलिए जो मानव जंगल में थे, मानव ही उनको पकड़ करके अपने अधिकार में कर लेता। जैसे पशु पकड़े जाते हैं, वैसे मानव पकड़े जाते थे, खास करके अफ्रीका, जिन्हें हबशी कहते, निग्रोस, और उन्हें बेचा जाता था। उनके बाजार में, क्योंकि शारीरिक शक्ति इनके अंदर बहुत होती और इन्हें लेबर फोर्स के रूप में यूज किया जाता। तो ये दास होते, इनका जीवन, इनकी संपत्ति, इनकी पत्नी, इनके पुत्र, इनकी संतान, किसी पर भी इनका अधिकार नहीं होता था। अंग्रेज लोग पुरुष को अलग बेच देते थे, उसकी पत्नी को अलग बेच देते थे, और दोनों का कभी जीवन में मिलना ही नहीं हो पाता था। बच्चे अलग बेच दिए जाते। तो दास का अपना कुछ नहीं। और अगर ईश्वर की भक्ति में व्यक्ति दास से भक्ति ले आता है, दास से भक्ति ही तो शरणम प्रपत्ति है। श्रीमद् भगवत पुराण कहता है, शरण में चले जाना। शरण में जाना ऐसे नहीं, अपना सब कुछ समर्पित कर देना अपने इष्ट के प्रति, वो दास। तो दास से भक्ति से प्रसन्न किया रुद्र को नंदी ने, और वरदान मांगा कि उनकी काया वानर मुखी और कुरूप हो जाए, उनका मुंह बंदर जैसा हो जाए, शरीर भी असंतुलित हो जाए, कुरूप हो जाए। ऐसा क्यों मांगा नंदी ने? क्योंकि शैव भक्ति में जहां से अघोर पंथ का जन्म भी होता है, मानव ये चाहता है कि वो भक्ति में इतना लीन हो, इतना डूबा हुआ हो कि उसकी तरफ किसी का ध्यान ही न जाए। उसके शब्द, उसकी काया, उसका स्वरूप, उसकी क्रियाएं दूसरों के अंदर घृणा पैदा करने वाले। तभी तो आपने देखा है मेरे राम कि अघोरी न स्नान करते हैं, न क्षौर कर्म करते हैं, यानी बाल दाढ़ी नहीं कटवाते, तेल डाल लेते हैं ऊपर से, गंदगी डाल लेते हैं अपने ऊपर, नाली पनाले का कोई भेद नहीं है, खाद्य अखाद्य सब भक्षणीय है उनके लिए। कारण कि जग लोग उनसे घृणा कर, और फिर क्या होगा कि वो भक्ति में लीन हो जाए। वो शिव के सामने, रुद्र के सामने जाते हैं तो डम डम बम बम जैसी तमाम आवाजें निकालते हैं, ऐसी आवाजें जो पशुओं की हैं, जिससे कि कोई समझे कि ये तो पागल है भाई, इससे क्या संपर्क करना। सबसे श्रेष्ठ तो दुनिया में पागल ही होता है। ऐसा वरदान मांगा नंदी ने। रुद्रदेव के वरदान से नंदी का ही एक रूप हो गया हनुमान, और वो राम के सेवक हुए। राम की सेवा में भी
नंदी बने, हनुमान बने, नंदी का भाव दास से भक्ति का है। इसीलिए हनुमान रुद्रावतार। महाभारत, स्कंद पुराण, कंब रामायण, शिव पुराण, इन सब की जो मिश्रित कथाएं, उनके अनुसार हनुमान रुद्र के वीर्य से उत्पन्न है और उनकी कोई जैविक माता नहीं है, बायोलॉजिकल मदर नहीं। ये एक और कथा है मेरे राम। तुम जानते हो भस्मासुर के बारे में। भस्मासुर का अंत करने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया। विष्णु है क्योंकि विष्णु का जो अस्तित्व है वो तो वैसे ही अर्धनारीश्वर का है। शिव को कहा गया अर्धनारीश्वर, ठीक है, लेकिन जो भी पुरुष है स्त्री उसके अंदर समाहित। तो अर्धनारीश्वर तो प्रत्येक पुरुष। तो मोहिनी का रूप बना लेते हैं विष्णु, और शिव मोहिनी बने विष्णु को पहचान नहीं पाते और मोहिनी को देखकर कामासक्त हो गए। काम एकदम आवेग से प्रकट हो गया उनके अंदर। शिव इसीलिए तो बोले हैं, और शिव के वीर से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे केरल के चेर राजा ने पाल पोस करके बड़ा किया। कोई संतान नहीं थी इस राजा के, फिर बाद में संतान भी हुई। यह घटना केरल के सबरीमाल या सबरीमलाई में घटी, जिसे आज शबरीमाला कहते हैं। शबरीमाला का कोई कनेक्शन शबरी से नहीं है। और शिव के इस अखंड ब्रह्मचारी पुत्र को ही मणिकंठ भी कहा गया, अयप्पन कहा गया। शबरीमाला के मंदिर में इन्हीं की तो पूजा होती है। ये ब्रह्मचारी इसलिए हो गए थे मणिकंठ, कारण था उसका कि इनके पालन पोषण जब हो रहा था तभी चेर राजा की पत्नी ने एक और पुत्र को जन्म दिया। अब रानी को यह लगने लगा कि जो सीनियर सन है यानी अयप्पन मणिकंठ, तो राजा तो इसको बनना है क्योंकि ये सीनियर मोस्ट, हमारे यहां उत्तराधिकारी की यही परंपरा है। उसका मन थोड़ा विचलित हो गया था रानी का। अयप्पन ने ये पढ़ लिया, समझ लिया, तो उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया, ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया और राज्य में पास की पहाड़ी पर जाकर के रहने लगे और अपना उत्तराधिकार का जो अवसर था उसे त्यागा। तो ऐसे अयप्पन ब्रह्मचारी देवता हो गए। मेरा राम, शिव पुराण अयप्पन को हनुमान कहता है। कथाएं हैं, पौराणिकता है। तो शिव पुराण कहता है कि अयप्पन ही हनुमान है और शिव यानी रुद्र के पुत्र हैं। तो ऐसे रुद्रावतार हैं हनुमान। उत्सव शुरू हो गया रामेश्वरम में। एक और कार्य किया राम ने
कि भोजन के समय एक स्थान पर बैठ करके भोजन नहीं किया, खाली हाथ जाते हैं पूरी सेना में, हर सैनिक के पत्तल से कुछ उठा करके खाते हैं। समता और समानता का बोध कराते हैं। इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का बोध हमें पश्चिम ने नहीं दिया है मेरे राम। स्वतंत्रता, समता, समानता हमारी धरोहर है। हाँ मेरे राम, कारण है कि सेना में टीम स्पिरिट को डेवलप करना है। टीम स्पिरिट तभी होती है जब कहीं किसी बिंदु पर पूरी टीम के लोग एक दूसरे को समान अनुभव करें थोड़ी देर के लिए। आज भी जब युद्ध होता है, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, तो बड़ा खाना कहते हैं फौज में इसको, इसका आयोजन होता है जिसमें देश के रक्षा मंत्री, सेना के जनरल और तमाम सैनिक अधिकारी सामान्य सैनिकों के साथ मिलकर के भोजन करते हैं, जाम से जाम टकराते हैं। हाँ, जिससे कि सभी के अंदर ये बोध जागृत हो कि हम व्यक्ति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए युद्ध कर रहे हैं। राम के कई उद्देश्य थे रामेश्वरम मंदिर की स्थापना में। शिव उपासना से राम ने रावण को भी संदेश दिया था कि जो तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं वो मेरी भी पहुंच में है। क्योंकि रावण तो शिव भक्त है ना। राम ने अपने युद्ध में शिव को तटस्थ रहने का भी संदेश दिया कि मैं भी तुम्हारा भक्त हूं, रावण भी तुम्हारा भक्त है, तुम्हें किसी ओर से युद्ध में शामिल नहीं होना है। और राम ने शिव की उपासना अपनी ऊर्जा के संरक्षण के लिए भी की। और राम को दोनों ही शक्तियां चाहिए, सृजन की शक्ति भी और संहार। और शिव दोनों शक्तियों के केंद्र, दोनों शक्तियों के केंद्र। तो ऐसे स्थापना हुई और उद्देश्यों का समीकरण बना। राम अपनी सेना में शामिल जो दंडकारण्य के वनवासी हैं, उनमें विशेष उत्साह भी देख रहे हैं। और वो उत्साह उत्तेजना के साथ बढ़ता हुआ आक्रामक भी हो रहा है। राम अक्सर चले जाते हैं स्कंधावार में और सैनिकों से बातचीत करते हैं, बिना सूचना के चले जाते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है जनस्थान की, क्या स्थिति है दंडकारण्य की। राम ने जाना है कि जब राम पंचवटी आ गए थे दंडकारण्य से, तो फिर दंडकारण्य पर राक्षसों का आतंक और अत्याचार बढ़ गया। राक्षस नियंत्रण विहीन हो गए थे। अपने समूह राक्षसों ने अलग बना लिए थे और रावण का नाम लेकर वनवासियों पर आक्रमण करने लगे।
स्त्रियों को लूट ले जाना, संपत्ति को लूट ले जाना, वनवासियों को पकड़कर खा जाना बड़ा सामान्य हो गया। और सारे मुनि अगस्त ऋषि को छोड़कर जो रहते थे दंडकारण्य में, ऋषि मुनि सभी उत्तर भारत की ओर पलायन कर गए। इसलिए वनवासी रावण के वध में अपना हित देख रहे और राम को यह भी पता लगा वनवासियों से कि दंडकारण्य में भी नेतृत्व उभर रहा है और राज्य का निर्माण भी हो सकता है। इसलिए रावण का वध होना दंडकारण्य के निवासियों के हित में है। वक्त की सारी करवटों का पता लगा रहे हैं राम। वनवासी रावण के वध में अपना उद्धार देख और दूसरी ओर जो वानर समुदाय है, तो वानर भी युद्ध में शामिल है बड़ी मात्रा में। रावण चूंकि बाली का मित्र था इसलिए सुग्रीव का शत्रु हो जाता है। कि वानर जो है बुद्धि में सामान्य वनवासियों से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें अधिकांश तो देवताओं के पुत्र हैं। सोच रहे हैं वानर कि अगर रावण बच गया, राम हार गए तो क्या हो। तो वानरों के लिए चूंकि वे राम के पक्ष से लड़ रहे हैं, ये कठिन हो जाएगा जीवन, क्योंकि रावण से विरोध का पंगा तो ले लिया है, लेकिन अगर परिस्थितियां बदली तो जीवन में संकट आए। वैसे भी वानरों का वो सपना कि वो लंका लूटेंगे, राक्षसियों को दासी बनाएंगे, ये तो टूट चुका है। ये सपना तो टूट गया है। और सुग्रीव का भी ये सपना टूट गया है कि वो लंका का राजा बनेगा, क्योंकि विभीषण का राज तिलक राम ने कर दिया। हाँ, एक बात राम ने अनुभव की है कि जो दोनों सेनाएं हैं, ये दोनों सेनाएं हैं, इनमें निष्ठा बहुत है राम के नेतृत्व पर अटूट विश्वास है दोनों सेनाओं का, और ये बड़ा शुभ प्रसंग है। रामेश्वर, तमिलनाडु का ये सागर तक, आसपास कई द्रविड़ कबीले रहते हैं, वे भी शामिल हो गए हैं आकर के इस महायुद्ध में। क्योंकि यहां मेरे रावण का युद्ध अब जनयुद्ध बनता जा रहा है। सेना अब जन सेना बन रही है, क्योंकि ये जो वनवासी हैं आसपास के, इन्हें बड़ा संत्रास देता है रावण, शोषण करता है इनका, इसलिए ये भी रावण का अंत चाहते हैं। बड़ा शुभ संकेत है। शोषित और दलित की शक्ति को उभारने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और ये नेतृत्व मिला है, ये नेतृत्व मिल गया है। इसको मेरे राम और राम इस नेतृत्व को भली भांति पहचान रहे, और राम के लिए अब ये युद्ध व्यक्तिगत से हटकर के जन युद्ध में परिवर्तित हो रहा है, और राम यही चाहते थे। तो उधर राम सेतु का निर्माण हुआ है,
और इधर राम ने अपनी शक्ति का विकास किया है। मानव है मेरे राम। सेतु बंधु भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही अपर जल चरनी ऊपर चढ़े चढ़े पार ही जाए सिंधु पार प्रभु तेरा कीन्हा सिंधु पार प्रभु तेरा कीन्हा सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा।